टू माय यूट्यूब चैनल वांगशा एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। एक्चुअली गाइस मैं कुछ दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि फेस्टिवल था और बहुत सारा काम था, बहुत सारे गेस्ट भी आ रहे थे जा रहे थे। उस टाइम पे मुझे स्पेस ही नहीं मिल रहा था रिकॉर्ड करने के लिए और मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ था। तो लास्ट टाइम मैं लाइव आई थी उसके बाद से मेरा मूड थोड़ा सा तो ऑफ था, बट अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर से हाजिर हूँ एक नया पार्ट लेकर कर्स मेमोरी का। एंड ये कंप्लीट पार्ट होगा क्योंकि उस वीडियो पे ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया। और कुछ भी हो, अगर आप लोग सुनना नहीं चाहते तो फिर मैं उसको क्यों आगे खींचूँ, वो भी तो है ना। और दूसरी चीज़, मैं उसको पूरी तरह से जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करने वाली। मेरा स्टोरी 5-6 एपिसोड का ही था। अगर मैं वो 5-6 एपिसोड में ना करके एक ही एपिसोड में डाल दूँ तो भी तो कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो में पूरा स्टोरी ख़त्म कर दूँ। आपको भी ऐसा नहीं होगा और आई थिंक आपको तो अच्छा लगेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड का। चलो तो फिर हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सुबह विंग जागता है, धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है। जब वो आंखें खोलता है तो वो खुद को एक बहुत ही मुलायम से बिस्तर पर पाता है। विंग उठकर बैठ जाता है, अपने सर को हिलाते हुए वो इधर उधर देखने लगता है, ये जगह कौन सी है। फिर भी वो उठता है। उठकर जब वो खड़ा होता है तब उसे डोर पर नॉक की आवाज़ आती है तो विंग जाकर दरवाज़ा खोलता है। बाहर एक एक बच्चा खड़ा था जो कि शायद उससे 2-3 साल छोटा होगा। वो बच्चा जिसके फोरहेड पर एक रिबन बना हुआ है और जिसने लाल सेक के कपड़े पहने हुए हैं। विंग उसे देखता है हैरान होकर क्योंकि उसने इस लैंड डिसिपर को आज से पहले कभी नहीं देखा। खैर, विंग पूछता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक गहरे सांस छोड़ने के बाद विंग ने ये पूछा। सामने वाले इंसान एक पल के लिए तो पजल्ड हो गया, फिर उसने कहा, तुमसे मतलब? वैसे भी हम सबको निकलना है, हमें वहाँ जाकर के फिर से छानबीन करनी होगी, इसलिए हम गुंजन को बुलाओ। विंग अपनी जगह से बिल्कुल गिरते गिरते बचा। उसने कहा, किसे बुलाऊं? लैंड डिसिपल बोलता है, हंगुंजुन को बुलाओ। क्या तुमने फिर से उन्हें हरेस करने की कोशिश की है? तुम सच में एक सेमलेस इंसान हो। मैं सोचता हूँ हंगुंजुन तुम्हारे साथ रह भी कैसे सकते हैं। विंग कहता है, मेरे साथ फडी डडी, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं और तुम्हारे हंगुंजुन एक साथ एक कमरे में कभी नहीं रह सकते, और जो मैंने उसके साथ किया है उसके बाद तो वो मेरे आसपास रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वैसे तुम हो कौन? मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी नहीं देखा। क्या तुम गुस्सू में थे जब मैं पढ़ने आया था? सामने वाला इंसान एकदम हैरान हो गया। उसने कहा, मुझे लगता है तुम मजाक करने के मूड में हो, पर मैं नहीं हूँ। हम बहुत सीरियस काम पर आए हैं और इसलिए उस गंभीर काम को करते हुए मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। हटो, मैं खुद ही हंगुंजन को बुला लेता हूँ। तभी पीछे से आवाज़ आई, क्या हो रहा है? विंग जो एकदम अपनी जगह पर जम गया। ऐसा लगा जैसे विंग की आत्मा को किसी ने उसके शरीर से खींचकर बाहर निकाल लिया हो। विंग कुछ देर पजल्ड रहता है और उसी हालत में वो अपने पास देखता है खड़े हुए एक इंसान को जो बहुत एंजेलिक ब्यूटी है, पर हाँ, उसके बाल थोड़े तो कहीं सफ़ेद हो गए हैं। ऊपर से वो थोड़ा सा तो एज्ड दिख रहा है, पर ये क्या है? खैर, हंगुंजुन जो उस लैंड डिसिपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? जिंगी जो हकलाते हुए कहता है, हंगुंजुन, वो सारे डिसिपल इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपको बुलाने आया था। आज आप लेट हो गए ना, इसलिए। वांग जी अपना सर बस हाँ में हिला देता है और उनसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद लान जिंगी वहाँ से चला जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और देखते हुए उसकी आंखों में था कन्फ्यूज़न और पेन, जो कि वांग जी को समझ नहीं आया। वांग जी इसने कहा, वी क्या हुआ? विंग कहता है, तुम हंगुंजुन को मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, इनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल सकती है। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? वांग जी कंफ्यूज था। उसने कहा, मतलब? विंग कहता है,
अब मतलब भी बताना होगा। कल ही तो तुम मुझसे लड़ रहे थे, कल ही तुमने अपनी तलवार मेरे ऊपर चला दी थी, और आज तुम मुझसे मतलब पूछ रहे हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो लानवांग जी? तुमने मेरी बहन को सब कुछ सच बता दिया है ना? वांग जी कहता है। विंग, वांग जी को कंसर्न फील हो रहा था। वो हैरान भी था और परेशान भी। विंग जिसने कहा, तुम क्या मेरे लिए परेशान हो रहे हो? वांग जी कहता है। विंग अपनी जगह पर फ्रोज फिर से हो गया और स्पीचलेस भी हो गया। अब वो क्या कहे? लानवांग जी उसके लिए कंसर्न फील करता है? क्या बकवास है। विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? वांग जी विंग की तरफ आता है और उसे चेक करने लगता है, और विंग को हैरान करते हुए वांग जी विंग के फोरहेड को टच करता है, कहीं उसके गले को, कहीं उसके हाथ में उसकी नब्ज को चेक करते हुए बोलता है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, फिर तुम्हें हुआ क्या है? विंग कहता है, दूर रहो, तुम ऐसे कब से हो गए? लानवांग जी तो किसी का फिजिकल टच बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम मुझे छू कैसे सकते हो? विंग पीछे हट गया, फिर वो डोर से एकदम सट के खड़ा हो गया और वहां पे एकदम तिरछे स्टाइल में खड़े होकर के अपने चिन पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, लगता है हंगुन को किसी घोस्ट स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है, इसलिए वो इतनी बहकी बहकी बातें भी कर रहा है और हरकतें भी कर रहा है। वैसे जो भी हो, अगर तुम्हें किसी घोस्ट स्पिरिट ने पोजेस किया है तो मैं तुम्हें लान सेक्ट के बाहर छोड़कर आता हूँ, चलो। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग को वो टोटली अपनी गोद में उठा लेता है। विंग तो इतना ज़्यादा हैरान था, एक पल को उसे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। पर वांग जी विंग को बेड पर बिठाता है, फिर पानी लेकर आता है और विंग को देता है। विंग अनकॉन्शियसली उस पानी के गिलास को पकड़ता है और पी लेता है पूरा, और फिर कहता है, लंजा। वांग जी कहता है। विंग कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मुझसे गुस्सा होना चाहिए, तुम तो गुस्सा थे ना? वांग जी कहता है, मैं कब गुस्सा था विंग? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वांग जी फिर कहता है, तुम्हें क्या याद है हम आखिरी बार कहाँ मिले थे? विंग कहता है, लैंडिंग में, और कहाँ मिलेंगे, वहीं तो हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। और आखिरी क्यों, हम तो वहीं थे ना, वहाँ तो वो कंपटीशन चल रहा था जहाँ सब कुछ गड़बड़ चल रही है। खैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ क्यों हूँ? ये कौन सी जगह है? वांग जी विंग को देखता रहता है। वांग जी को इतना तो समझ आया कि विंग के साथ बहुत कुछ गलत है, पर वांग जी विंग को सब कुछ सच नहीं बता सकता। अभी विंग की यादों में यानली जिंदा है। विंग उस समय में पहुंच चुका है जब वो ईलिंग पैट्रियार्क बन के वापस आया था, और वैन रूहान को मारने के बाद में कुछ समय तक सारे सेक्ट्स के मेन जो लोग थे जो युद्ध में शामिल हुए थे, वो सब जिन सेक्ट में रुके हुए थे और वहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा था। विंग उस समय में पहुँच चुका है और ये सब हुआ है उस इंसेंस बर्नर की वजह से। वांग जी को सब समझ आ गया था, क्योंकि लोगों के साथ तो यही हो रहा था। अब वांग जी को किसी भी तरह से हर हाल में, हर हालत में इस गुत्थी को सुलझाना था, क्योंकि विंग अब अपनी याददाश्त नहीं खो सकता। वांग जी जो विंग से कहता है, वो तुम विंग कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे यहाँ उठा कर ले आए होगे। क्यों हंगुन? विंग ने टीज करते हुए बोला। वांग जी के दिमाग में कुछ नहीं आया तो उसने कहा, विंग शॉक में चला गया। उसने कहा, क्या? मुझे यकीन नहीं होता है, तुम मुझे उठाकर यहाँ लाए होगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं दिखा सकता हूँ। विंग कहता है, क्या दिखाओगे? वांग जी विंग को गोद में उठा लेता है। विंग कहता है, नहीं, कुछ नहीं देखना, उतरो। विंग उतर जाता है। फिर विंग अपने और वांग जी के बीच का जो हाइट में डिफरेंस है उसे नोटिस करके कहता है, ये क्या है, और मैं तुमसे छोटा कैसे हो गया? विंग जो बेड था उस पर जाके खड़ा होता है और कहता है, ऐसा कैसे हो गया? मैं बेड पर खड़ा हो रहा हूँ तब जाके तुम्हारी हाइट का लग रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? विंग जिसका दिमाग इधर उधर चल रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी को पता है, अगर अब उसने विंग को नहीं रोका तो गड़बड़ हो जाएगी।
पर वांग जी के रोकने से पहले ही विंग जो मिरर के सामने जाके खड़ा हो गया और सामने मिरर में जिस इंसान की वो परछाई देख रहा था उसे देखकर विंग इतनी बुरी तरीके से चिल्लाया कि नीचे खड़े हुए डिसिपल्स भी भागकर ऊपर आ गए। सबसे पहले लांस सिचुई जो भागकर विंग के पास आया और कहा, क्या हुआ, आप चिल्लाए क्यों? विंग जो मिरर की तरफ इशारा करता है कहता है, ये कौन है, ये कौन है, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ, ये कौन है? विंग अपने चीक्स को, अपने फोरहेड को, अपने नेक को, अपने नोज को, अपनी आंखों को एकदम खोलकर ऐसे करके वो देख रहा था मिरर में कि ये सच में वही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? विंग तो कितना हैंडसम इंसान है और ये तो बहुत बदसूरत है। विंग कह भी देता है, मेरे हैंडसम फेस को क्या हो गया, ये इतना अगली कैसे दिखने लगा, इतना बदसूरत कैसे हो गया? लंचन, तुमने कुछ किया है ना? पूरा यकीन है मुझे तुमने कुछ किया है। जिसने मेरे साथ ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर विंग जो मिरर में एक हाथ मारता है जिससे मिरर भी टूट जाता है। वांग जी विंग के पास आता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, विंग शांत हो जाओ। विंग कहता है, कैसे शांत हो जाऊं? ऐसा बोलकर विंग वांग जी को धक्का दे देता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन विंग कहता है, बस बहुत हुआ, मैं यहाँ एक पल के लिए नहीं रोक सकता, जाना है मुझे। तुम लोगों ने पता नहीं क्या किया है मेरे साथ। लज्जा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगे। ये बाकी सेक्स लीडर्स के साथ में मिलकर कोई चाल खेली थी मेरे खिलाफ, मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। विंग बहुत गुस्से में था और उसी गुस्से में वो वहां से निकल गया और उसने वांग जी को एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं दिया। वांग जी ने डिसिपल्स को बताया कि विंग के ऊपर उस इंसेंस बर्नर का असर हुआ है जिसकी वजह से विंग बहुत सालों पहले, लगभग आज से 20 साल पहले के टाइम में पहुंच चुका है, जब वह लैंडिंग में थे और उनके यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था वैन रोहान को हराने का। उस समय वो पहुंच चुके हैं। तभी सुजी जिसने कहा, तब वो हमें बचाने के लिए आए थे? वांग जी जिसने अपना सर हाँ में हिलाया। युआन को याद है, उसे कुछ कुछ याद है कि हाँ, वो जब छोटा था तो वो बहुत गंदी जगह पर था जहाँ पर लोग उसे परेशान कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे और उसके अपने लोगों को भी वो मार रहे थे। वहाँ पर विंग आया था जिसने उन्हें रेस्क्यू किया था और कहीं भूतों की जगह पर लेके गया था जहाँ पर हर बार कोई ना कोई स्पिरिट घूमती रहती थी और वहाँ पर एनर्जी बहुत डार्क थी, पर फिर भी युआन वहाँ पर खुश रहता था। वो जगह युआन को याद है। कैरा भी विंग जा चुका था। वांग जी जो सारे डिसिपल से बोलता है कि वो और कहीं ना जाए, उनको यहाँ से कहीं और नहीं जाना है, वो विंग को लेकर आता है। वांग जी विंग को ढूंढने के लिए निकल गया। वांग जी जो उस गांव के पूरे इलाके को ढूंढ रहा था, हर जगह जा रहा था, हर किसी से पूछ रहा था क्या उसने उस कल्टीवेटर को देखा जो उसके साथ कल घूम रहा था, पर हर किसी का जवाब था नहीं। वांग जी जिसका दिमाग एकदम दौड़ रहा था कि अभी विंग जा कहाँ सकता है। वांग जी जिससे समझ आया कि अभी वो गुस्से में है, उसे शांत होने की जरूरत होगी। विंग गुस्से में कोई कदम उठाएगा नहीं, या फिर उठा भी सकता है, क्योंकि गुस्से में विंग क्या करता है उसे खुद भी पता नहीं होता है। वांग जी इधर उधर देखने लगता है। सामने उसे एक वाइन शॉप दिखती है। वांग जी का ऐसा था कि उसका लग रहा था कि हाँ हो सकता है, पर दूसरी तरफ वांग जी का एक दिल बोल रहा था कि विंग इस समय जब वो इतने गुस्से में है, लोगों ने उसके साथ बुरा किया है, उसे लगता है तो वो वाइन शॉप में नहीं जाएगा। पर वांग जी एक बार अपने मन की तसल्ली के लिए वाइन शॉप के अंदर गया और हैरानी की बात है कि विंग वहीं बैठ करके शराब पी रहा था और अपने वहाँ बैठे हुए एक फीमेल डिसिपल के साथ में फ्लर्ट किया जा रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ वांग जी उसके लिए इतना परेशान हो रहा है और यहाँ विंग किसी फीमेल डिसिपल के साथ में फ्लर्ट कर रहा है। फिर वांग जी खुद को समझाता है कि ये क्या नॉर्मल नहीं है, विंग तो पहले भी एक फ्लर्ट था ना, जब से वांग जी और विंग ने एक दूसरे के साथ में फीलिंग कन्फेस की है तब से ही तो वो किसी फीमेल के साथ फ्लर्ट नहीं करता। पर अभी तो वो उस टाइम पे पहुंच चुका है जहाँ पर वो फ्री था और वांग जी की फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता था और शायद विंग उस समय वांग जी से प्यार भी नहीं करता था। तो विंग का इस तरह किसी और के साथ फ्लर्ट करना बहुत नॉर्मल है। पर वांग जी क्या करे, उसका दिल तो जल रहा था ना। वांग जी विंग के पास जाके बैठ जाता है। विंग वांग जी को देखता है एक पल के लिए, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर देता है और विंग अपना फ्लर्ट करना उस लेडी के साथ में जारी रखता है। वांग जी विंग के पास बैठा रहा। विंग जिसने वांग जी की तरफ बस देखा एक नज़र, फिर उसने एक
कप में वाइन पोर की और वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पीना चाहोगे नोबल हंगुंजुन? विंग ने टोंट कसते हुए कहा, क्योंकि उसे पता है वांग जी शराब नहीं पीता। पर हैरानी की बात यह है, वांग जी ने उस कप को उठाया और एक ही बार में पूरी शराब को पी लिया। विंग सोच रहा था कि ये क्या हुआ। उसे याद है पिछली बार जब उसने वांग जी को तालिस्मान के जरिए ड्रिंक कराई थी तो कितनी बुरी तरह से हंगामा हुआ था। वांग जी और विंग दोनों को पनिशमेंट मिली थी, पर अभी तो वांग जी खुद से पी गया। विंग वांग जी की तरफ बस देखता रहा। कुछ टाइम बाद वांग जी जो विंग की तरफ देखता रहता है तो कहता है, क्या हुआ? विंग पूछता है, तुम्हें नशा नहीं हो रहा है? तुमने क्या शराब पीना जारी रख दिया है, चालू कर दिया है उस दिन के बाद से? हाँ, पता नहीं है तुम क्या क्या करने लगे हो, मुझे यहाँ उठा कर भी ले आए। मुझे पूरी बात साफ साफ बताओ लंजा, ये चल क्या रहा है? वो फीमेल डिसिपल वहां से जा चुकी थी। इसके बाद विंग वांग जी से बात कर रहा था। वांग जी जिसने विंग से कहा, विंग तुम साफ साफ बोलो लंचा, तुम बोल सकते हो। और मेरे साथ जो कुछ हुआ है मुझे नहीं लगता उससे बुरा कुछ ऐसा होगा जिसे जानने के बाद में मैं और ज्यादा गुस्सा कर सकता हूँ। बताओ। वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है। इतना डर तो उसे आज से पहले कभी नहीं लगा जितना उसे आज लग रहा है, और इतना चुभ रहा है ना ये बोलते हुए उसके दिल में एक इनविजिबल खंजर जो वो किसी को बता भी नहीं सकता। उसे कितना पेन हो रहा है ये सब एक्सप्लेन करते हुए वांग जी अपनी नजर झुका कर कहता है, आज से 19 साल पहले तुम मर चुके थे विंग। विंग कहता है, वाह क्या मजाक है। वांग जी कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता। विंग बोलता है, वो तो ठीक है तुम झूठ नहीं बोलते, मैं जानता हूँ, पर अगर मैं मर चुका हूँ तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वांग जी फिर कहता है, तुम मर गए थे, पर तुम्हारी मौत के 16 साल बाद सैक्रिफाइसल विधि के जरिए मैं मो शुएन्यू तुम्हें इस दुनिया में वापस लेकर आया था, और जिस बॉडी में तुम अभी हो वो मो शुएन्यू की है। विंग को शॉर्ट में वांग जी ने समझा दिया था। वांग जी को कभी भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। वो विंग के साथ होता है तब भी वो उतनी ही बातें कर पाता है, पर हाँ बाकियों के मुकाबले वो विंग को जवाब जरूर देता है, पर अभी वो इतना ही एक्सप्लेन कर पाया। विंग कहता है, हाँ पर मैं मरा क्यों था? सब लोग तुम्हें मारना चाहते थे, और क्या? तुमने अपने किसी बहुत करीबी इंसान को खो दिया था जिसके बाद तुम जीना नहीं चाहते थे। विंग कहता है, ये पॉइंट हो सकता है, पर किसको? कौन है जिसे कुछ हुआ? किसे? बताओ लंजा। विंग के दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वांग जी कहता है, विंग चिंता मत करो, सब ठीक है अब। विंग कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लंजा अब ठीक है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस समय किसकी मौत हुई थी जिसकी वजह से मैं मर गया था? मैंने खुद को मार लिया था, बताओ। वांग जी कहता है, विंग अगर तुम अभी ना जानो तो ही अच्छा है, और मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और हाँ, तुम मेरे साथ चल रहे हो इस कर्ज को तोड़ने के लिए। विंग कहता है, कौन सा कर्ज? वांग जी कहता है, मेमोरी कर्ज। तुम अपनी मेमोरीज में पीछे जा चुके हो। मैंने कहा उस समय जब तुम बात कर रहे हो उससे ज़्यादा 20 साल बीत चुके हैं। विंग जो अब तक सारी चीज़ें प्रोसेस कर पाता है वो अभी तक बस सुन रहा था। विंग के दिमाग में आता है 20 साल गुजर गए हैं। 20 साल? सच में? विंग के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। विंग जो फिर से पूछता है, लंजा मेरी जेजे, क्या उनकी शादी हो गई है? मुझे उनकी शादी भी याद नहीं है। आचेंग, उस एंग्री बर्ड की भी शादी हो गई होगी, मुझे वो भी याद नहीं है। तुमने भी शादी कर ली होगी ना लंजा? मुझे वो भी याद नहीं है। जेवुजुन, उनका क्या चल रहा है? वो सेक लीडर बन गए? पता नहीं, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। कितना कुछ सेलिब्रेट किया होगा ना। विंग को फिर याद आता है वांग जी के वो वर्ड्स। वो 16 सालों तक मरा हुआ था, उसके बाद वापस आया था। विंग कहता है, हाँ मैं तो मरा हुआ था, उनकी शादी मैंने देख ही नहीं पाई होगी। सही है। क्या मेरी जेजे का कोई बच्चा है?
कैसा है वो? उनका परिवार ठीक है ना? मेरी जीजू ने किससे शादी की है? जिशवान, जिन जिशवान। वांग जी कहता है। विंग मुंह बनाते हुए बोलता है। जीजे ने फिर से उस पर कोको ही चुना। पता नहीं उन्हें उसमें क्या दिखता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। पर छोड़ो, और क्या है मेरी जीजे की फैमिली में? और कौन कौन है? उनका एक बेटा है। बेटा? वाह, क्या तुम जानते हो उसे? जिनलिंग। जिनलिंग, बहुत अच्छा नाम है। ये तो शायद उसका बर्थ नेम है ना? कर्टिसी नेम क्या है उसका? जिनरुलान। जिनरुलान, बहुत अच्छा नाम है। अगर मैं जेजे को बताता तो मैं भी यही नाम बताता। जिनरुलान बहुत सूट करता है उसके ऊपर। तुमने उसे कभी देखा है? ये तो बहुत अच्छा है। वो तो काफी बड़ा हो गया होगा ना अभी? कितने साल का है वो? बताओ ना रंजा, कितने साल का है वो? 19 साल का। वाह, वो तो काफी बड़ा हो गया होगा। जितना मैं दिखता हूँ उतना ही वो दिखता होगा। विंग फिर पूछता है, क्या वो जिन सेक्ट में ही रहता है? अभी वो कहाँ पर है? हमारे साथ। हमारे साथ? हमारे साथ कहाँ पर है लंजा? नाइट हंटिंग में। वहाँ पर जो डिसिबल्स हैं उनमें से ही एक है। विंग कहता है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? चलो ना, मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे पूछना है कि जेजे कैसी है। जिशवान तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर भी मुझे पूछना है वो भी कैसा है। चल चल चल। वांग जी को बिना कोई मौका दिए कि वो एक्सप्लेन कर सके, विंग फिर से जल्दबाजी में उसे उठाकर ले जाने लगता है वापस उस इन की तरफ जहाँ पर वो रुके हुए थे। वहाँ पहुँच करके विंग जो डिसिपल्स को बुलाता है, बच्चों बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चों। सारे डिसिपल्स वहाँ आ जाते हैं। जिनलिंग तो फिर से मुंह बनाते हुए बोलता है, बच्चा किसे बोल रहे हो? तुम भी हमारी उम्र के दिखते हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? विंग बोलता है, उम्र मेरी शरीर से कितने भी हो, मेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तुम बच्चे ही हो। वैसे जिनलिंग कहाँ है? जिनलिंग, जिनलिंग। जिनलिंग जो साइड में खड़ा हुआ था, उसे भी पता चला जो कुछ सुबह हुआ। उसके बाद उसे पता चला कि उसके अंकल मतलब विंग की जो मेमोरीज हैं वो पास में चली गई हैं और वो उस समय पहुंच गया है जहां पर उसकी मॉम की शादी नहीं हुई थी। खैरा भी जिनलिंग जो सामने आता है और कहता है, तुमने पहचान लिया मुझे? वाह, तुम्हारी याददाश्त तो कितनी कमज़ोर थी। शायद लगता है अब कर्ज के बाद ज़्यादा अच्छी हो गई है, इसलिए तो तुमने मुझे पहचान लिया। वांग जी जिनलिंग की तरफ इशारा करता है, पर जिनलिंग वांग जी के इशारे को नहीं समझ पाता। दूसरी तरफ लान सुजुई जो कुछ तो अलग महसूस करता है, इसलिए वो तुरंत ही उन दोनों के बीच आता है और कहता है, आप ठीक तो हो ना? विंग की नज़र जिनलिंग से थोड़ी सी हट जाती है और वो कहता है, मैं ठीक हूँ। तुम भी ठीक हो है ना? लान सुजुई कहता है, जी। वैसे आप कहाँ गए थे? हमने आपको सब जगह ढूंढा पर आप कहीं नहीं दिखे। विंग कहता है, वो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी जिंगी कहता है, इन्वेस्टिगेशन होगी आपकी वाइन शॉप में, मुझे पूरा यकीन है। विंग एकदम हैरान होकर जिंगी को देखता है और कहता है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हो? लान सेक्ट में ज़्यादा बात करना मना है। तुम तो सारे रूल्स को तोड़ रहे हो। वांग जी हल्का सा स्माइल करता है, लेकिन फिर उसको दोबारा से झटका लगता है क्योंकि विंग जिनलिंग के पास चला गया था। वांग जी जिसने सुजुई को इशारा किया, सुजुई जो फिर से उनके पास में जाकर खड़ा हो गया और कहा, आप मुझे पहचानते हैं? आपने जिनलिंग को पहचान लिया, क्या आप मुझे पहचानते हैं? विंग कहता है, तुम्हें? विंग कुछ देर के लिए सोचने लगा कि ये कौन होगा। तब उसने कहा, तुम लंजा के बेटे हो। युआन हल्का सा स्माइल करता हुआ कहता है, जी। फिर वांग जी विंग एकदम हैरान हो गया था क्योंकि उसने ये तुक्का मारा था, अंधेरे में तीर मारना। क्योंकि ये जो लड़का है वांग जी की तरह थोड़ा सा काम है, हल्का सा स्माइल भी करता है और डिसिप्लिन लग रहा है, उतना ही बातें करता है, इसलिए विंग ने ऐसे ही बोल दिया था। पर फिर विंग का दिमाग एकदम घोड़े की तरह दौड़ा तो उसने वांग जी की तरफ मुड़ते हुए कहा, लंजा तुमने शादी कर ली सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं होता है। जहाँ तक मुझे याद है तुम तो लड़कियों से दूर भागते थे, किसी को अपने आसपास भी नहीं आने देते थे, और आज तुम्हारा एक बच्चा है। वाह, मुझे भी मिलना है। तुमने किससे शादी की है? सारे डिसिपल्स विंग को देख रहे थे, फिर वो हंगुन की तरफ बेबस आंखों से देख रहे थे। जिनलिंग तो बेचारा सदमे में आ गया था कि ये क्या हो गया, और लान सुजुई उसका भी बहुत बुरा हाल था कि उसका शियान गग्गा सब कुछ भूल गया।
वो श्यान गगा को याद नहीं है। खैर विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, फिर उस बच्चे की तरफ, फिर कहता है तुम्हारी माँ क्या मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है? मेरा ये चेहरा सच में बहुत बदसूरत है। पहले अगर तुम मुझे देखते ना तो पता चलता तुम्हें मैं कितना खूबसूरत हुआ करता था। तभी लान सुजी हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है आप बहुत सुंदर थे और आपके होठों के नीचे वो छोटा सा मोल भी आपको बहुत खूबसूरत बनाता था। इसके बाद लान सुजोई विंग के सुंदरता के तारीफों के पुल बांधने लगा। वो उसको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था कि विंग पहले कैसे दिखता था। विंग तो हैरान हुए जा रहा था लान सुजोई की बातों सुनकर, और इस चक्कर में वो जिनलिंग को भूल गया। और वांग जी को यहाँ पर रिलीफ फील हुआ। वो जिनलिंग को अपने साथ लेके गया और उसने जिनलिंग को समझाया कि विंग अगर उसकी माँ और बाबा के बारे में पूछे तो कुछ भी बता दे, पर सच्चाई ना बताए, क्योंकि विंग सब कुछ भूल चुका है। जिनलिंग को ये बुरा तो लगा और उसे ये कुछ कहते हुए बहुत बुरा महसूस होगा, ये भी वो जानता है, पर क्या करे, झूठ तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसे उसके अंकल ने कई बार कई मुसीबतों से बचाया है। खैर अभी कुछ देर बाद विंग को फिर से जिनलिंग की याद आती है, तो वो कहता है तुमने मुझे बातों में लगा लिया, जिनलिंग कहाँ है? जिनलिंग तुरंत वहीं बैठा हुआ था, तो वो कहता है मैं यहाँ हूँ, बोलो। विंग कहता है तुम कितने रूडली बात कर रहे हो, सच में तुम बहुत रूड हो। विंग कहता है, जिनलिंग कहता है बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया हूँ मैं। जिनलिंग ऐसा बोलकर हंसने लगता है। विंग जिनलिंग को देखता है, लेकिन अब वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता, तो विंग जिनलिंग को गले लगा लेता है। जिनलिंग को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ये उसके साथ विंग ने एक दो बार ही किया है, उसने ऐसा कभी ज़्यादा किया नहीं, और इतने अचानक तो उसने बिल्कुल नहीं किया। जिनलिंग से विंग दूर हटता है और विंग की आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे। विंग जिनलिंग के चिक्स पर हाथ रखते हुए कहता है मेरे बहन का बेटा, तुम कितने बड़े हो गए हो, मैंने तुम्हारा बचपन नहीं देखा ना, देखना चाहिए था। पता नहीं तुम्हें अचन ने कैसे बड़ा किया होगा, मुझे पूरा यकीन है उसने तुम्हें गलत चीज़ें ही सिखाई होंगी। तुम्हारा पिता वो तो एक नंबर का घमंडी है, तुम्हें पैसों की रुतबे के अलावा उसने कुछ और नहीं सिखाया होगा, मुझे पूरा यकीन है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, जिसने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए होंगे, बिल्कुल उसी की तरह। वैसे जेजे वो कैसी हैं? जिनलिंग के गले में जैसे कुछ अटक गया था, उसको रोना आ रहा था, पर फिर भी उसने कहा बहुत अच्छी, आपको याद कर रही थी। जिनलिंग ऐसा बोलते हुए थोड़ा सैड हो गया। विंग जिसने जिनलिंग के शोल्डर पे हाथ रखा और कहा तुम सैड मत फील करो, कोई बात नहीं, हम लोग जिन क्लैन चलेंगे और मैं मेरे जेजे से बहुत सारी बातें करूँगा, और तुम भी 2-3 दिन तक मेरे साथ मेरे कमरे में रहना। जिनलिंग बस चुपचाप खड़ा था वहाँ, उसे किसी चीज़ का असर नहीं पड़ रहा था जो उसने अभी किया है ना। उसके बाद तो उसका मन कर रहा था कि वो किसी कुएं में जाके कूद जाए। उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। जब वो कुछ महीने का था तभी उसकी माँ गुजर गई थी, और जब उसे बताया गया था कि उसकी माँ उसके अंकल विभूषण की वजह से मरी है, तब तो उसे बहुत गुस्सा आया था। लेकिन बाद में तो ये पता चला कि विंग ने तो कुछ किया ही नहीं था, वो तो कोई और था जिसने विंग की जगह पर फ्लूट प्ले करके लोगों को बहकाया था। खैर अभी जिनलिंग उस बारे में सोचना नहीं चाहता। दूसरी तरफ वांग जी जिनलिंग को इंस्ट्रक्शन दे चुका था कि उसे विंग को पूरे दिन बिजी रखना है, वो उस लोकेशन पर नहीं पहुंचना चाहिए, वरना कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है। विंग जो जिनलिंग के साथ पूरा दिन बिताता है, दूसरा वांग जी जो कि उस लोकेशन पर पहुंचता है कुछ डिसिपल्स के साथ में, जहां से वो कर्ज आया है विंग के ऊपर, जिसकी वजह से विंग पास्ट में पहुंच चुका है, उसकी आगे की मेमोरीज कहीं लॉक हो गई हैं। विंग और जिनलिंग एक साथ थे और वो पूरा दिन साथ में बिताते हैं। दूसरा वांग जी जो उस जगह पर पहुंच चुका था, वहां जाकर वो उस इंसेंस बर्नर को चेक करता है, और वहां पर वो देखता है कि वहां पर कुछ स्पेल्स पड़ी गई हैं, जो कि सोल समनिंग स्पेल्स हैं, जो वहां पर लिखी गई हैं। अगर उसके अंदर कुछ चीज़ डालकर उसे बर्न किया जाए, जो एक स्पेशल पाउडर है उसे, और उस पर अगर ये स्पेल्स लगा दी जाए तो ये बहुत कारगर साबित होती हैं। एक कोई स्पिरिट जिसे जिस काम के लिए बुलाया गया है वो काम वो करती है। जैसे यहाँ पर मेमोरीज के बारे में कुछ लिखा गया था, यादों के बारे में, तो वो चीज़ वहाँ थी, और ऐसा लगता है कि ये चीज़ हर बार मिटा कर लिखी जाती है, क्योंकि वो स्थान
बहुत साफ दिख रहा था, और बाकी जगह पर जो कुछ लिखा गया था खुदेर कर वो चीज़ें थोड़ी ऐसी थी कि पुरानी हो, लेकिन जो नया नया शब्द अभी अभी लिखा गया था कि ट्रैप्ड इन पास्ट, वो अलग से लिखा गया था। उससे पहले वहाँ कुछ और लिखा था जो कि वहाँ से मिटा दिया गया है। वांग जी उस इंसेंस बर्नर को अपने साथ ले लेता है और उस पूरे रूम की छानबीन करता है, अच्छे से खोजता है उसको, और तब वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो भी ये इंसान है ये यहाँ खुद नहीं आता, ये यहाँ किसी और को भेजता है और उससे ये एक चीज़ बदलने को कहता है। और इसके बाद में वो क्या करता है वांग जी को नहीं समझ आ रहा था, कोई क्लू ही नहीं था। वांग जी डिसिपल्स के साथ वापस आ रहा था, तब अचानक उसे कुछ दिखता है। उसने आज से पहले ये चीज़ नोटिस नहीं की थी, पर अभी वो बहुत ज़्यादा सुपर अलर्ट चल रहा है। जो विंग के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। इंसेंस बर्नर तो वांग जी ने रख लिया है, पर कुछ और भी तो हो सकता है। तो वांग जी देख रहा था, फिर उसके दिमाग में आया कि अगर विंग ने जो कहा था वो चीज़ आजमाई जाए तो सब कुछ सही हो सकता है। इसलिए वांग जी सारे डिसिपल्स को बोलता है कि वो वापस जाएं इनमें, और वांग जी थोड़ी देर में आएगा। वांग जी विंग की बात मानने वाला है। विंग ने जो कहा था कि अगर हम खुद को सेक्रीफाइस कर दें तो हम उसे पकड़ सकते हैं, और हमें तो ज़्यादा कुछ होगा भी नहीं क्योंकि हम कल्टिवेटर्स हैं। वांग जी के दिमाग में वही आइडिया आया क्योंकि वो विंग को सही करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, खुद की मेमोरीज, खुद के जान को वो रिस्क में डाल सकता है विंग को सही करने के लिए। फिर ये तो बस कुछ यादें हैं और उनका रिस्क है, गारंटी नहीं है कि वो सच में चली जाएंगी। वांग जी इंसेंस बर्नर को बर्न करता है और उसी हाउस में पहुंच जाता है, उसी एक जगह पर उसी बक्से के ऊपर रखता है और मेडिटेशन में बैठ जाता है। वांग जी को कुछ समय बाद एहसास होता है कि कुछ नहीं हो रहा है। वांग जी ने बाहर देखा कि शाम होने वाली है। वांग जी अपनी जगह से नहीं हिलता, बल्कि वो उसी रूम में एक जगह पर जा करके बैठ जाता है और देखने लगता है कि क्या होता है। इंसेंस बर्नर से पहले बस एक धुएं की लय निकल रही थी, लेकिन अब उसके अंदर से 5-5 धुआं के अलग अलग लय उठने लगी थी, जो कि एक साथ बह रही थी और ऊपर की तरफ जाते हुए एक आकार बनाती जा रही थी। वो आकार जैसे जैसे शक्ल ले रहा था वैसे वैसे वांग जी का जो पेशेंस है ना वो खोता जा रहा था। इस समय बाद वांग जी देखता है कि वहाँ पर एक औरत की आकृति बन गई है और वह धुएं की आकृति अब आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। वह आकृति अब एक जगह पर रुक जाती है, जहाँ से वांग जी को लग रहा था कि वह आकृति वांग जी को ही देखे जा रही है। वो धुएं की लौ वांग जी के पास आकर के उसके सामने खड़ी हो जाती है। वांग जी जो खुद भी उस जगह से बाहर निकल आया, वो अब अपना गुचन समन करके बुलाता है और उस स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है। वो स्पिरिट वहीं बैठ गई थी और वांग जी से बात करने लगी। वांग जी जिसने पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्यों है, उस स्पिरिट ने कहा कि वो शू लियांग है। शू लियांग यहाँ इसलिए है क्योंकि वो अपनी बॉडी पाना चाहती है, नहीं तो वो बस ये जानना चाहती है कि उसे किसने मारा। इसलिए वो यहाँ पर घूम रही है और लोगों की यादें चुरा रही है। अगर उसे कोई ऐसा मिला जिसकी यादों में वो शामिल हुई तो वो इस इंसान को अपने पास रखेगी और अपने साथ रखेगी। विंग के बारे में वांग जी पूछता है कि उसने उसकी यादें क्यों ली। शू लियांग बताती है कि इसलिए क्योंकि उसमें उसके बाबा की कुछ यादें हैं। वांग जी उसके बाबा का नाम पूछता है जो कि शूशे था। वांग जी को शक तो हुआ कि क्या ये वो शूशे हो सकता है, पर उसे एक तरह से ये भी लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, तो उसने डिटेल में पूछा कि कौन सा शूशे। शू लियांग बताती है कि शूशे शू क्लान का सेक्ट लीडर था और पहले वो फॉर्मली गुसुलान सेक्ट से बिलोंग करता था। वांग जी के सारे डाउट क्लियर हो चुके थे। शूशे वही है जिसने लान सेक्ट को बिट्रे किया था और वो 100 मार्क्स का होली कर्ज जिन जिशुन को दिया था, जिसका इल्ज़ाम फिर विंग के ऊपर लगा दिया गया था। अभी वांग जी शू लियांग से पूछता है कि उसे कैसे मारा गया। शू लियांग बताती है कि उसे नहीं पता और यही वो ढूंढ रही है कि वो मरी कैसे, और जैसे ही उसे पता चलेगा वो सब कुछ छोड़ देगी, लेकिन तब तक वो किसी को नहीं छोड़ेगी
और एक बार किसी की याद लेने के बाद शूलियंग उसे वापस नहीं कर सकती है। एटलीस्ट तब तक तो नहीं कर सकती जब तक कि उसे उसका कातिल नहीं मिल जाता। वांग जी शूलियन से एक डील करता है। शूलियन कहती है कि ठीक है, वो सब लोगों की यादें लौटा देगी, लेकिन वांग जी को अपना वादा निभाना होगा। वांग जी अपने बातों का पक्का था। उसने साफ साफ कहा कि वो अपना वचन ज़रूर निभाएगा और वापस सबको लेकर आएगा। इसके बाद वांग जी जो कि पूरे गांव में घूमने लगा और सबसे कहने लगा कि जिसकी भी याददाश्त चली गई है, जो भी वियर्ड बिहेव कर रहा है, उन्हें वहाँ जाना होगा उस घर के सामने और वहाँ पर बैठ जाना है, अकेले जाना है। कुछ टाइम बाद उनकी यादें वापस आ जाएंगी। किसी को विश्वास तो नहीं था, लेकिन हंगुन जुन पर भरोसा करना कोई बुरा फैसला नहीं है, इसलिए काफ़ी लोगों ने अपने घर के मेंबर्स को भेजना चालू कर दिया। वांग जी फिर अपने इन में आया जहाँ वो जिनलिंग और विंग को छोड़कर गया था। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि सारे डिसिपल्स जो वहाँ छोड़े थे उसने, वो बहुत परेशान लग रहे हैं और इधर उधर किसी न किसी को तो ढूंढ रहे हैं। वांग जी जब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि विंग वहाँ नहीं है, वो कहीं चला गया है जिनलिंग को लेकर। वांग जी अपने दिमाग को दौड़ाता है। फिर उसे लगता है कि विंग या तो जिन सेक्ट गया होगा या जियांग सेक्ट। अगर विंग जिन सेक्ट जाएगा तो वो अपनी बहन से मिलेगा, लेकिन जियांग सेक्ट जाएगा तो वो अपने भाई से मिलेगा। और जिनलिंग इतना बेवकूफ़ बच्चा नहीं है कि वो उसे जिन सेक्ट लेकर जाए, तो हो सकता है वो उसे जियांग सेक्ट ही लेकर गया हो। वांग जी को यह तो समझ नहीं आता है कि जिनलिंग क्यों विंग को जियांग सेक्ट लेकर गया है, पर उसे डर लग रहा था। क्या पता जियांग वानियन इस बार विंग को फिर से सजा दे, फिर से जीडियान से उसे मारे, और वांग जी ऐसा कुछ नहीं चाहता। इसलिए वांग जी खुद भी वहाँ से बड़ी तेज़ रफ्तार में अपनी स्वॉर्ड पर उड़ते हुए निकल जाता है जियांग सेक्ट के लिए। जियांग सेक्ट पहुँचने में उसे काफ़ी समय लग गया, और जब वो जियांग सेक्ट पहुँचा तो उसने देखा कि विंग अपने घुटनों के बल बैठा हुआ है उनके एंचेस्टर हॉल में, जो जियांग्स का एंचेस्टर हॉल है वहाँ पर। वो घुटनों के बल बैठ करके वो बार बार माफ़ी मांगे जा रहा है। आसपास कोई नहीं है। वांग जी के दिल को एक सुकून मिलता है कि विंग ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है और जियांग वानियन ने उसे नहीं मारा है। वांग जी फिर आसपास देखने लगता है कि कोई उसे दिखे, पर आसपास में कोई भी नहीं था। वांग जी फिर डायरेक्ट जियांग वानियन के कमरे की तरफ जाता है, जो कि उसे पता है कि कहाँ है। वांग जी पहले यहाँ 1-2 बार आया है विंग के साथ। वांग जी जियांग वानियन के पास जाता है, जो कि अपने कमरे के बाहर ही बैठा था। ऐसा लगता है कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। जियांग वानियन जैसे ही वांग जी को देखता है तो वो पूछता है, ये सब क्या है? मेरा भाई, उसके साथ ऐसा सब कुछ कैसे हुआ? वांग जी सब कुछ बताता है, और ये भी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका है, विंग को बस वहाँ जाना होगा। जियांग वानियन वांग जी को लेकर के एंचेस्टर हॉल में जाता है, जो कि जियांग्स का एंचेस्टर हॉल है। वहाँ विंग जो बार बार बो करके माफ़ी मांगे जा रहा था, उसे पता है कि उसके अंकल और मैडम यू दोनों मारे जा चुके हैं वैंस के हमले में, इसलिए विंग बार बार उनसे माफ़ी मांग रहा है उन 16 सालों के लिए जब वो उनके बेटे के साथ नहीं था। उनसे होना चाहिए था, उसने मैडम यू को वादा जो किया था। वांग जी विंग से कहता है कि उसकी याददाश्त अब वापस आ सकती है। विंग को बहुत खुशी होती है कि चलो उसकी याद तो वापस आएंगी, जिससे वो सब कुछ याद कर पाएगा। विंग जो कहता है कि वो ज़रूर चलेगा, क्योंकि उसे अपने जेजे के साथ बिताए गए पल और सबकी मदद किए गए पल सब कुछ याद करना है, और वांग जी इतना कैसे बदल गया ये भी उसे जानना है, इसलिए वो ज़रूर अपनी यादें वापस लाएगा। विंग ने पूछा भी कि ये सब हुआ कैसे, उसकी यादें वापस कैसे आ रही हैं? क्या उस इंसान को पकड़ लिया गया है, उस स्पिरिट को पकड़ लिया गया है जिसने यादें चुराई थी? वांग जी कहता है कि हाँ, पकड़ लिया गया है, और अभी विंग को उनके साथ जाना होगा। विंग भी उनके साथ चल देता है। जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो स्पिरिट थी, तो विंग जो वहाँ बैठ जाता है अकेले। कुछ टाइम बाद वो स्पिरिट विंग के पास आती है। विंग जो उस स्पिरिट को देखता है, और वो स्पिरिट विंग को देखती है, और वो स्पिरिट विंग से कुछ तो कहती है, जिसके बाद विंग उस स्पिरिट की सारी बातें मानते हुए वही सब कुछ करता है जो वो स्पिरिट उसे करने के लिए कहती है।
वांग जी को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि क्या कोई स्प्रिट भी झूठ बोल सकती है या अपनी बातों से मुकर सकती है। यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो गया था। विंग जब कुछ टाइम बाद वापस आता है तो उसकी यादें वापस आ चुकी थी। वांग जी को विंग ने पहचान लिया था और उसे याद आ गया था कि उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है। विंग को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इसलिए नहीं कि उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है, इसलिए तो उसे बुरा लगेगा ही, पर इसलिए ज़्यादा बुरा लगा कि उसने जिन विंग से ऐसे सवाल किए जिनके जवाब उस बच्चे ने कितनी मुश्किल से दिए होंगे। उसकी बहन के, उसके पिता के बारे में, उन दोनों की शादी के बारे में बहुत कुछ उसने पूछा। ऊपर से उसने लान चिंकी को कितना परेशान किया है इस बात से चिढ़ाते हुए कि वांग जी कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखता था और अब उसका इतना बड़ा बच्चा है। खैर, अब विंग को सब कुछ याद आ गया था तो उसे थोड़ा सा एम्बैरस भी फील हो रहा था, पर विंग भी ठीक फील कर रहा था। इसके बाद विंग जो वांग जी से काफ़ी सारी बातें करता है और उसे कहता है कि अगली बार से वो ध्यान रखेगा कि वो किसी चीज़ को ऐसे ही ना उठा ले और सतर्क रखे। वांग जी भी हाँ में अपना सर हिलाता है। फिर वांग जी विंग से कहता है कि वो इनमें वापस जाए। वांग जी भी आता है कुछ देर में। विंग जो वांग जी की बात मानते हुए वापस चला जाता है क्योंकि जियांग चेंग तो वहाँ पर था। जियांग चेंग का वो एपिक डायलॉग पूरी रात से चलता रहा। अगली बार तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। हाँ, मुझे तुम्हारे मैटर में घुसने का कोई शौक नहीं है और अगली बार से कुछ हो जाए ना तो कहीं और जाना, मेरे पास मत आना। विंग बस हंसते हुए बोलता है ठीक है, मैं कहीं और ही जाऊँगा। वैसे भी तुम्हारे पास आने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, शौक होगा भी क्यों, तुम तो अब लान वांग जी के साथ जो रहने लगे हो। जियांग चेंग और विंग हमेशा की तरह बस लड़ रहे थे, एक दूसरे को टोंट कस रहे थे, स्पेशली जियांग चेंग। खैर, अभी वांग जी जो उस स्प्रिट के पास गया, उस स्प्रिट ने वांग जी से कहा कि अब उसे वांग जी की उन यादों की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वांग जी ने सब लोगों की यादें वापस करने के बदले में अपनी यादें देने की बात की थी कि वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है और चाहे तो वो उसकी आत्मिक शक्ति भी ले सकती है, उसके शरीर पर भी कब्जा कर सकती है, पर सबकी यादें वापस कर दे। वांग जी ने डील की थी, लेकिन उस स्प्रिट ने विंग से कुछ और डील कर ली, जिसकी वजह से अब वांग जी की यादें लेने का जो फैसला था वो टाल दिया गया। वो डील ख़त्म हो गई। वांग जी ने पूछा भी कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर उस स्प्रिट ने कुछ नहीं बताया। वांग जी वापस इनमें आता है तो वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम बताओ, तुमने उससे क्या कहा जिसकी वजह से उसने मेरी यादें लेने से मना कर दिया। विंग कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने बस पूछा कि तुमने सबकी यादें देने के बदले में क्या दिया है उसे, क्योंकि कोई भी स्प्रिट इतनी आसानी से अपने शिकार को जाने नहीं देती है। उसने मुझे बता दिया कि तुम क्या देने वाले थे। तो तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि मैं कल्प्रिट को ढूंढूंगा, बस इतना ही। वांग जी विंग के ऊपर विश्वास नहीं करता। वांग जी पूछता है, मुझे सच बताओ विंग। विंग कहता है, ठीक है, मैंने सिंपली उससे ये कहा कि वो मेरी यादें रख सकती है और मेरी स्वीट मेमोरीज तो लौटा दे, कुछ कुछ, जैसे हम दोनों बेड में क्या करते हैं, अकेले में कैसे बात करते हैं, तुम मुझे कितने अच्छे से पैम्पर करते हो, ट्रीट करते हो, प्यार करते हो। वांग जी विंग की तरफ देखकर बस आंखें घुमाता है कि इसका सच में कुछ नहीं हो सकता, अभी भी इसे मजाक सूझ रहा है। वांग जी विंग से सीरियसली पूछता है तो विंग बताता है, ऐसा कुछ नहीं है लंजा, मैंने बस उसे सिंपली इतना कहा कि मैं कल्प्रिट ढूंढूंगा और अगर नहीं ढूंढ पाया तो वो क्या विंग, तो वो मेरी सारी यादें ले सकती है, तुम्हारी यादें भी ले सकती है। वांग जी विंग की बात पर श्योर फील नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ठीक है। इसके कुछ दिन बाद वो लोग गुसुलान से वापस लौटते हैं। वो स्प्रिट वाला किस्सा वहाँ ख़त्म हो चुका था और लगभग 2 महीने की छानबीन के बाद में फाइनली उस स्प्रिट का असली कल्प्रिट निकल आया था, जो कि कोई और नहीं, जिन गोंगयाओ था, जो ऑलरेडी मर चुका है। उस स्प्रिट को ये जानने के बाद में बहुत शांति मिली थी। वो स्प्रिट उसी इंसेंस बर्नर में थी और उसे वहाँ रखने का काम किसी रॉक कल्टीवेटर ने किया था, जो कि लोगों को परेशान करना चाहता था और एक तरीके से अपना नाम करना चाहता था, पर उसकी यादें भी उस इंसेंस बर्नर ने खींच ली थी, मतलब शूलियन ने खींच ली थी। उसकी गलती से काफ़ी लोग परेशान हुए। खैर, अभी सब कुछ बिल्कुल ठीक था और वांग चन का एक और मिशन कंप्लीट हो चुका था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा ये FF?
आई नो जितना मैंने स्टोरी बताया था उससे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पर क्या करूँ, कुछ कभी कभी कुछ चीज़ें बदल जाए तो ठीक रहता है। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट FF स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आई होप आप लोग वेट करोगे, इंतज़ार करोगे और आपको मज़ा भी आएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट FF में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।